हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आई हूँ जो कि आपके एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रसोई के बर्तनों से निर्मित मशरूम क्लाउड कलाकृति किसकी है। जब भी हम बात करेंगे तो क्वेश्चन से ही हमें कुछ चीजें हिंट्स में प्राप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है रसोई के बर्तन, ठीक है। रसोई के बर्तनों से बनाने वाला जो कलाकार है, जो कि इंस्टॉलेटर है, ठीक है, वो है मिस्टर सुबोध गुप्ता। कौन है? मिस्टर सुबोध गुप्ता। ऑफकोर्स हम पूरे ऑप्शंस देखेंगे। ए रामचंद्रन, रेनी धूमल, के जी सुब्रमण्यम एंड मिस्टर सुबोध गुप्ता, जिनका जन्म हुआ है 1964। कहां पर? बिहार के खगोल में, ठीक है। इंस्टॉलेटर आर्टिस्ट हैं, बैनियन ट्री वगैरह इनका आप लोगों ने देखा होगा। एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों से ये इंस्टॉलेशन को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही फास्टली कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसका चित्र है बीथोवन गोइंग, ठीक है। बीथोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत से रचा गया चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो चित्र हो, मूर्तियां हो, इंस्टॉलेशन हो, ये आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बीथोवन गोइंग ब्लाइंड मेड बाय देवयानी कृष्ण, 1918 इनका जन्म है, ठीक है। 1918, ठीक। ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। अल्लाह, बम बम बोले, ये इनकी सीरीज है। मास के लिए भी इन्होंने चित्रांकन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं पद्मश्री, ओके। पद्मश्री किसे मिला है, कब का? 1984। 1984 का पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है? मिस्टर प्रवीर गुप्ता, भूपेन खक्कर, एनएस बेंद्रे या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ईयर की बात कर रहे हैं तो 1884 में यहाँ पे जो पद्मश्री मिला है वो भूपेन खक्कर को प्राप्त हुआ है। भूपेन खक्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। 1934, ठीक है, 1934 मुंबई में इनका जन्म हुआ है। समलैंगिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका बहुत ही फेमस जो चित्र है, जो मैक्सिमम पूछा जाता है कि तुम सभी को खुश नहीं रख सकता, या ईटिंग जलेबी, वॉच रिपेयर, मैक्सिमम इनकी पेंटिंग्स है जो कि फेमस है। लेकिन ये समलैंगिक आर्टिस्ट के रूप में हम इन्हें बहुत ही ज्यादा जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पद्मश्री, तो जो भी आर्टिस्ट आपको मिलते हैं, या एक चार्ट बना लीजिए जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक ही साथ आप लोग मेंटेन कर लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। अदरवाइज आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इतनी बुक्स के सोर्सेज हैं कि वहां पर आपको इवनली चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किंकर बैच द्वारा कांसे में ढाली गई, ठीक है। राम किंकर बैच द्वारा कांसे में ढाली गई टैगोर की आवाक्ष मूर्ति, यानी बर्थ साइज मूर्ति है, जो कि आप लोगों ने जो आदि योगी हैं, ठीक है, शिव जी की जो मूर्ति है वो भी सबसे बड़ी आपका आवाक्ष शिल्प माना जाता है। भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार बना लीजिएगा, ये आपके लिए आने की संभावना कुछ थोड़ा सा नया प्रश्न, ठीक है। तो ये जो शिल्प दिया गया है, प्रेजेंट किया गया, गिफ्ट किया गया हंगरी को। किसको दिया गया है? हंगरी को इन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नरी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नरी 2 1989 कागज पर गुआश पेंटिंग किसकी है? कागज पर गुआश, ठीक है। कृष्ण खन्ना, द फर्स्ट ऑप्शन इज कृष्ण खन्ना, गोगी सरोज पॉल एंड अर्पिता सिंह, एंड नेक्स्ट है आपके शोभा ब्रूटा, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका गोगी सरोज पॉल, जिनका जन्म की अगर हम बात करें 1953 नियोली, ठीक है, नियोली, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। मैं आपको आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ इसलिए मेंटेन कराती हूँ क्योंकि ये जो पूछे जाने के प्रश्नों में है, इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये जरूर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। डेथ के लिए इतना, या जिनकी लेटेस्ट अभी हाल ही में इधर जिनका देहांत हुआ है, उनके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये जो आर्टिस्ट है, इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस आपको नोनेबल होना चाहिए, ठीक है।
एक ये फेमिनिस्ट कलाकार है, ठीक है, महिला चित्रांकन में इन्होंने ज्यादा काम किया है, इंस्टॉलेशन भी बनाया है, हठ योगिनी वगैरह नेट के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो मैचिंग में हो, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो आपके टीजीटी से थोड़ा सा ऊपर, एलटी से थोड़ा ऊपर नेट के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? ठीक, बस्तर की ढोकरा कला सॉरी, ठीक है, मीरा मुखर्जी, रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह एंड नलिनी मालिनी। तो ऑफ कोर्स ढोकरा के लिए जानी जाती हैं मीरा मुखर्जी। मैं ये बताती हूँ क्योंकि ये जो आर्टिस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के जितने भी आर्टिस्ट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ी थोड़ी बात करें, रामकिंकर बैज, ठीक है, मूर्तिकार के रूप में, हिम्मत शाह जो कि टेराकोटा के लिए स्पेशलिस्ट है और हमेशा जो संरचना करते थे मिट्टी यानी रेड जो आपका क्ले हो जाता है, पकाई हुई मिट्टी या टेराकोटा जिसे कहते हैं, उसका ये रूपांतरण करते थे, मूर्ति शिल्प बनाते थे, मस्तिष्क को प्रधानता देते थे, ठीक है, हिम्मत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, ठीक है, नया क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना 1998 टैल, ठीक है, ऑयल में बना हुआ है, किसकी रचना है? रेखा राव, अर्पिता सिंह, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख। तो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर है ए रामचंद्रन। कौन? ए रामचंद्रन ययाति जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, पूर्वाज है, उर्वशी है। तो ये जो आर्टिस्ट है ये ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण कार्य की अगर बात करें तो जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस श्रीखंडे की विख्यात मूर्ति हे राम, ठीक है, देख लीजिए नया मूर्ति है, नया मूर्ति शिल्प है, इसको आपको याद करना है। एस श्रीखंडे की विख्यात मूर्ति हे राम जो कि कांच से यानी ब्रॉन्ज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, मेंटेन करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कांस्य का हे राम कहां पर संग्रहित है? तो ऑफ कोर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ, ठीक, राष्ट्रीय आधुनिक यानी नगमा में, लोन संग्रहालय पेरिस, यहाँ पे लूब्र होगा, ओके, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। तो ऑफ कोर्स जितना भी लेटेस्ट जो है आपका, ठीक है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का वो जो सुरक्षित है वो आपका नगमा के अंतर्गत होगा, यानी एनजीएमए में ये जो मूर्ति शिल्प है ये सुरक्षित है। और श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में हम इन्हें जानते हैं। किस राजस्थानी कलाकार ने मेघदूत श्रृंखला को चित्रित किया है? मेघदूत श्रृंखला वैसे तो देखा जाए बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत फेमस और चर्चित प्रश्नों में आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपके असित कुमार, हरिहर लाल बेड़, अलग अलग तरीके के प्रश्नों को घुमा के दिया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है राजस्थानी कलाकार, तो ऑफ कोर्स राजस्थानी कलाकार में ये जो चित्रांकन किया है राम गोपाल विजयवर्गीय ने किया है, जो कि शैलेंद्र नाथ के शिष्यों में गिने जाते हैं, ठीक है, शैलेंद्र नाथ जी के शिष्यों में इनकी काउंटिंग होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब शैलेंद्र नाथ डे, गोपाल घोष, ये भी इनके शिष्य रहे हैं, ठीक है, वहां से जयपुर आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी। देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, तो ये सारे जो आर्टिस्ट है ये आपके राजस्थान के फेमस आर्टिस्ट के रूप में गिने जाते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय की बात करें तो 1905 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया था? ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एक ही लाइन ये शारदा और बारदा वकील में इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लंदन हाउस को सजाया था और इनका जो स्टूडियो लगता था वो बुद्ध विहार के जैसे लगता था, है ना, ठीक है। तो किसने लंदन इंडिया हाउस को सजाया था? तो ऑफ कोर्स बारदा वकील, ठीक है, बारदा वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक, ध्यान दीजिएगा, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवारों पर किसने भित्ति चित्र बनाए थे? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और कुछ हटकर है। तो ऑफ कोर्स जब हटकर प्रश्न आते हैं तो जो उसका आंसर होता है वो भी डिफरेंट वे में होता है। मिस्टर NL बोस, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, विनोद बिहारी मुखर्जी एंड ए रामचंद्रन।
तो यहाँ पर बात हो रही है जबलपुर की सभागार की दीवारों पर भित्ति चित्रांकन किसने किया था? तो राइट आंसर इज व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, जब हम पांडुलिपि की बात करते हैं तो वहां पर भी हम इनका नाम जरूर ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य वार्षिक। ठीक है, साहित्य वार्षिक 2019-20 इंडिया टुडे का आवरण चित्र कबीर श्रृंखला से संबंधित किस कलाकार ने बनाया है? कबीर श्रृंखला। ठीक है, भाल चंद्र नेमाड़े, अर्पणा कौर, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद शेख। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका अपर्णा कौर। ठीक है, अपर्णा कौर जिन्हें हम कैंची कलाकार के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, किसने कहा था? बीसी सान्याल जी ने कहा था। इनका एक बहुत ही फेमस चित्र है बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अपर्णा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके चित्रों में स्वप्न एवं फंतासी किसके चित्रों में स्वप्न व फंतासी का चित्रण हुआ है? ठीक है, इमेजिनेशन, काल्पनिक शक्तियों का प्रयोग किया। शक्तियां क्या? इमेजिनेशन पावर, जो कि आपने स्वप्नों में देखा और उसको प्रिंट किया। ठीक है, किसके चित्रों में स्वप्न एवं फंतासी का चित्रण हुआ? के लक्ष्मण गौड़, जोगेन चौधरी, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर राइट आंसर टिक करेंगे मिस्टर गणेश पाइन। ठीक है, 1937 कोलकाता में इनका जन्म हुआ। कंटी विधि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कंटी विधि के लिए जाने जाते हैं। मेलनकोलिया का कवि कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया? मेलन कोलिया का कवि कहा गया है। किसने कहा? रंजीत होशकोते ने कहा इन्हें। ठीक है, और फंतासी यानी अंधेरों का चित्रकार के नाम के से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अंधेरों का चित्रकार। ओके, ठीक। इसी तरीके से आपको खुद भी देखना है कि एक ही प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न मिल जाए, यानी जन्म तो आपको डेफिनेटली याद करना है, शिक्षा दीक्षा इनकी जरूर से जरूर याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने स्वयं को मॉडल बनाकर हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्रों की रचना की है? ठीक है, ये जो मेन आर्टिस्ट हैं इन्होंने स्वयं को एक मॉडल की रूप से रिप्रेजेंट किया है अपने आप को। आपने इनके मैक्सिमम पेंटिंग्स वगैरह देखी होंगी। ठीक है, चित्र देखे होंगे, तो वहां पे ये स्वयं नजर आई हैं। वो कौन है? एन पुष्पमाला। कौन है? एन पुष्पमाला के रूप में हम इन्हें जानते हैं। नेट के लिए ये एक कॉमन आर्टिस्ट हैं। कॉमन क्या? हमेशा इनके बारे में प्रश्नों का देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन। ये तीनों जो भी आर्टिस्ट हैं ये भी आपके लिए बेहद जरूरी हैं और इम्पोर्टेंट है। अंजलि इला मेनन जो कि क्या करती हैं? अंगूठा लगाती हैं अपने चित्रों के पीछे। प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम भारतीय महिला कलाकार जिन्होंने विशुद्ध रूप से रेखा, रंग, शेड तथा टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया गया है। यहाँ पे 2 शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मिनिमल, नेक्स्ट कह रहा है रेखा। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। रेखा, आप ऑप्शन पे आते हैं नसरीन मोहम्मदी, अर्पिता सिंह, अपर्णा कौर, नेक्स्ट कह रहा है लतिका कट। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा नसरीन मोहम्मदी। ये हमेशा का जो इनका काम था वो लाइन ड्राइंग पे ज्यादा बिलीव करती थी। ब्लैक एंड व्हाइट शेड का यूज किया है, ज्योमेट्रिकल शेप का यूज किया है और बहुत ही अच्छी कलाकार के रूप में हम इन्हें देखते हैं। नसरीन मोहम्मदी, लाइन ड्राइंग। ठीक है, रेखा के रूप में, मतलब रेखा में चित्रांकन इन्होंने ज्यादा किया है। ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो इंपॉर्टेंट है। 1937 कराची। ठीक है, 1937 कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइक एक्सक्यूज मी हीरोइक फिडलिंग 1996 में कैनवस पर तेल पर एक्रेलिक कलर। ठीक है, एक्रेलिक कलर का यूज किया। ये किसकी कलाकृति है? सुरंजन बसु, अतुल डोडिया, नीरज गोस्वामी एंड मीरू सेन।
तो ऑफ कोर्स फेमस इसमें से कौन आपको समझ में आ रहा है? अतुल डोडिया। 1959 घाटकोपर मुंबई में इनका जन्म हुआ था। शटर के चित्रांकन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, मुंबई में ये जन्मे हैं। ठीक है, शबरी श्रृंखला इनकी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, शबरी श्रृंखला। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशलिटी है, लोहे के शटर पर पेंटिंग। ठीक है, अतुल डोडिया। नेक्स्ट आपको शो हो रहा है कि मैं खड़ी हो जाती हूँ। यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार, यात्री, ठीक है, यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? मिस्टर डीपी राय चौधरी, अवतार सिंह पवार, रामकिंकर बैज एंड हिम्मत शाह। राइट आंसर जाएगा अवतार सिंह पवार। क्या जाएगा? अवतार सिंह पवार। अगर इस जगह होता मुसाफिर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुसाफिर और यात्री एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स है। अगर मुसाफिर मूर्ति शिल्प पूछा जाता सीमेंटेड पे तो वो डीपी राय चौधरी का होता। यहाँ पर पूछा गया है यात्री, जो कि अवतार सिंह पवार का है। दोनों ही मूर्तिकार हैं। रामकिंकर बैज भी है, लेकिन वो अभिव्यंजनावादी यानी अमूर्त शैलियों पे बनाने वाले कलाकार हैं। हिम्मत शाह अगेन यहाँ पर आए हैं, जो कि टेराकोटा पे काम करते हैं। डीपी राय चौधरी, इनकी तो आपने मूर्ति शिल्प देखी होगी, माइंड ब्लोइंग है। श्रम की विजय हो गया, शहीद स्मारक हो गया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यात्री मूर्ति शिल्प जो कि अवतार सिंह पवार जी का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवीर सिंह कट्ट का मूर्ति शिल्प, ठीक है, आवाहन मूल, ध्यान दीजिएगा, आवाहन मूल शैल काला संगमरमर। ठीक है, काला संगमरमर यानी ब्लैक मार्बल पर कहां पर सुरक्षित है? जो कि ब्लैक मार्बल पे बनाया हुआ है। ऑफ कोर्स कहां पर होगा? NGMA। ठीक है, कहां पर है? NGMA नगमा के अंतर्गत ये सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर लिफ्टिंग, फिगर लिफ्टिंग वाले बहुत आते हैं, सिटिंग वुमेन, लिफ्टिंग वुमेन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, धनराज भगत जी का भी पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं। फिगर लिफ्टिंग फुट, फिगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल नामक मूर्ति शिल्प, दो मूर्ति शिल्प है। फिगर लिफ्टिंग ये कॉमन है, ये पूछा जा चुका है। इसके साथ लगाया गया है युगल यानी कपल नामक मूर्ति शिल्पों के शिल्पकार कौन है? मीरा मुखर्जी, लीला मुखर्जी, अनुपम सूद या नैना दलाल। अनुपम सूद इंपॉर्टेंट है, 1944 इनका जन्म है। ठीक है, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में हम जानते हैं, बट यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है लीला मुखर्जी का। कौन है? लीला मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीरा मुखर्जी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ढोकरा शिल्प के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंडीगढ़ संग्रहालय में स्थापित द वर्टिकल वुमेन, ओके, द वर्टिकल वुमेन किसने गढ़ा है? मिस्टर BC सान्याल, रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी एंड शंखो चौधरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा BC सान्याल। चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है, बलुआ पत्थर की है। कैसी है? बलुआ पत्थर। ठीक है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है। उसमें आपको समझ में आता है कि वो घूंघट ली हुई है, व्हाइट कलर की दिखाई देती है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका बुक का पेज कवर भी है। BC सान्याल ने दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना करी थी यामिनी रंजन राय जी के साथ मिलकर। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, ग्रुप के कलाकार हैं, तो ग्रुप के जितने भी कलाकार हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, निजामुद्दीन मेले में ये सब इनकी फेमस पेंटिंग जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कला भवन शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला ऑफ कोर्स लीला मुखर्जी, द वाइफ ऑफ मिस्टर विनोद बिहारी मुखर्जी। ओके, विनोद बिहारी मुखर्जी इनके कौन थे? हस्बैंड थे। लीला मुखर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कॉमन है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। ये शांति निकेतन की पहली महिला कलाकार है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्ट्री 1996 ऑयल ऑन कैनवस, ठीक है, ऑयल ऑन कैनवस के रचनाकार कौन है? मिस्ट्री, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा जय झरोटिया।
कौन है? मिस्टर जय झरोटिया छापा कलाकार है, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और एक इनका स्टेटमेंट था बेटा, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट इनका था कि कुछ भी बना देना कुछ भी बना देना कला नहीं है, ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट था। और अगर हम इनकी स्पेशलिटी की बात करें तो ये मानव या मनुष्य को पशु बनाते थे, ठीक है, पशु की तरीके से कुछ